नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2014 से लेकर 2025 तक अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक ढांचे और इसके साथ साथ वैश्विक छवि में नई दिशा की ओर भारत को लेकर गए। प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों पर वर्ल्ड बैंक ने भी मुहर लगा दी है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की नई इबारत लिख रहा है और पीएम मोदी अपने विकास कार्यों से भारत को नई दिशा देने में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास कार्यों पर वर्ल्ड बैंक ने भी मुहर लगा दी है। पिछले 11 साल में 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने गरीबी को, हमारे ही गरीब भाई बहनों ने गरीबी के खिलाफ जंग लड़ा और 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके, विजयी होकर के गरीबी से बाहर निकले हैं। अब वो नए मध्यम वर्ग का हिस्सा बने। वर्ल्ड बैंक के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने बीते 11 सालों में करीब 27 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है। आइए आपको ये भी बताते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने क्या कुछ दावे किए हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 27 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर हुए हैं। साल 2011-12 में एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट 27.1% था, जो कि 2022 और 23 में एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट केवल घटकर 5.3% रह गया। 11 साल में एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकले लोगों की संख्या 34.44 करोड़ थी। बताते चले कि 250 रुपए से कम खर्च करने वाले को ही बेहद गरीब माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का ही नतीजा है कि देश बीते 11 सालों में विकास की ओर तेजी से दौड़ रहा है और आए दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वो चाहे जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारना हो। बीते शुक्रवार को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के एक दौरे पर थे और इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत के विकास को लेकर क्या कुछ कहा, ये भी सुन लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के जारी आंकड़ों पर भी कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को धत्ता बताते हुए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये पहला मौका नहीं है जब कोई कांग्रेसी नेता किसी संस्थान पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। बीते शुक्रवार कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इलेक्शन कमीशन पर की पारदर्शिता को कटघरे में खड़ा करते नजर आए थे। इसके बाद सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि सुधार दिखाया गया है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। मैं आंकड़े दे रहा हूं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बताया है कि कमजोर वर्ग के बच्चों में मोदी राज में कुपोषण के सबसे अधिक मामले देखने को मिले हैं। 2015-16 में एससी वर्ग के बच्चों में 60.5% के आसपास कुपोषण के मामले थे, जो कि 2019-21 में बढ़कर 70.3% हो गए। पिछड़ा वर्ग में यह आंकड़ा 63.3% से बढ़कर 73.9% हो गया। ओबीसी वर्ग में आंकड़ा 58.6% से बढ़कर 66% हो गया। इन तीन वर्गों में लगभग 10 से 12% की बढ़ोतरी हुई है। भारत का गरीब कुपोषण के मामले में और गरीब हो गया है। वो अपने बच्चों का लालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा। कुपोषण सरकार की कार्य पद्धति पर बेहद बड़ा सवाल खड़ा करता है। जो गांव-गांव में पहला कांटेक्ट पॉइंट होता है एक स्वास्थ्य केंद्र का, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ऐसे 1,77,000 स्वास्थ्य केंद्र आज देश के अंदर हैं, जहां पे पूरी 12 किस्म की जो सेवाएं हैं स्वास्थ्य की, वो आम नागरिक को सुनिश्चित की जा रही हैं। और इतना ही नहीं, सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो, उसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना से लेकर अमृत फार्मेसी जैसे तमाम इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो आज हमारी कोशिश है कि एक आम आदमी के लिए, एक आम नागरिक के लिए स्वास्थ्य की सेवाएं सुलभ भी हो, क्वालिटी भी हो और किफायती भी हो, और इस दिशा में अच्छा काम 11 वर्षों में हमारी सरकार ने किया।
ये प्रोग्रेस बीते दशक में प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में पॉलिसी इनिशिएटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म के चलते देखने को मिली है। प्रधानमंत्री मोदी के लोगों को गरीबी से उबारने के लिए उठाए गए कदमों का ही नतीजा है कि आज भारत विकास की पटरी पर सरपट दौड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जिसको लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सरेंडर करने का आरोप लगाया, जिसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन पर करारा प्रहार किया और कहा कि भगवान राहुल गांधी को सद्बुद्धि दें। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अब समझना देश के लिए पूरी तरह से निराधार होता जा रहा, उनका उद्देश्य समझना मुश्किल है और उन्हें कांग्रेस के इतिहास की याद दिलाई है और कहा कि कांग्रेस की पार्टी और डीएनए में सिर्फ और सिर्फ सरेंडर है।